हेमंत सरकार इस मुकाम तक पहुंचा दिया युवाओं को कि मैंने इच्छा मृत्यु लोग मांग रहे हैं और जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसे लाठी मार रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो वादा खिलाफी किए थे, झूठ बोल कर के युवाओं का वोट लिया था, वो युवाओं आज सड़क पर आंदोलित है, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड की जो मौजूदा राजनीति है और पक्ष विपक्ष का जो ये प्रकरण चल रहा है, आपको क्या लगता है कि लोगों को अभी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है उनके लिए? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार देने के लिए। हेमंत सोरेन तो ये आरोप लगा रहे हैं, हम काम कर रहे थे, हमको ये लोग जेल में डाल दिया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ये लोग जो है देखना नहीं चाहता है, बर्दाश्त नहीं होता। तो जेल में गए तो ये 4.5 साल के बाद में जेल गए। 4.5 साल तक क्या कर रहे थे हेमंत सोरेन? युवा आक्रोश रैली में मधु कोड़ा जी भी जो है शामिल हुए थे, गीता कोड़ा जी भी हैं। मधु कोड़ा जी, आज आप जो है ऑफिशियली लग रहा है कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के जो है आंदोलन में शामिल हुए। देखिए, इस युवाओं का, बेरोजगारियों का रोजगार देने के आंदोलन में शामिल हुए हैं। काम कर रहे थे, हम लोग को भी खुशी है। चलिए, कोलान के एक तो है जो लोग मुख्यमंत्री बना है, ये हम लोग भी खुशी थी, लेकिन जिस प्रकार से हटाया गया था, बहुत ही बेइज्जत करके हटाया गया। केवल 2-3 महीना बाकी है चुनाव का, अगर रहने देता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता हेमंत सोरेन का। हाँ, गठबंधन बिल्कुल ही घबरा चुकी है वापसी अभी इस 2000 कि इस बार 10 सीट भी नहीं जीतने देंगे आप लोग। देखिए, ये जो है केवल लॉलीपॉप दिखा रहा है। एक जहां 2000 महिलाओं को देने की बात था, अभी 1000 में लॉलीपॉप दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के रैली हैं, तो निश्चित रूप से हम शामिल हुए हैं। आज के तारीख में युवा जिस प्रकार से त्रस्त है, युवा बेरोजगार है, लोग बहुत ही परेशान है, ये झारखंड के युवा, इसलिए हम इसके साथ में हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे हैं। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार वादा करके मुकर गई, युवा आज सुसाइड करने के लिए इच्छा मृत्यु मांग रहा है। ये दशा इस झारखंड का हो गया है। हेमंत सरकार इस मुकाम तक पहुंचा दिया युवाओं को कि मैंने इच्छा मृत्यु लोग मांग रहे हैं और जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसे लाठी मार रहा है, उसे डंडा मार रहा है, केस मुकदमाएं कर रही है। आज भी जो युवा आक्रोश रैली हुई है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिया, सभा हो रही है, चल रही है, उसमें टीयर गैस छोड़ा गया है। कई लोगों को टीयर गैस से लगने से आज लोग घायल हो गए हैं, दर्जनों लोग आज घायल हो गए हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि जो वादा खिलाफी किए थे, झूठ बोल कर के युवाओं का वोट लिया था, वो युवाओं आज सड़क पर आंदोलित है, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला दिन में हमारे राज्य के युवा उनको रास्ता दिखाएगा और उनका विरोध बहुत जोरदार तरीके से ये पूरे झारखंड के हर गांव में जाएगा और इस बार उसको सबक सिखाएगा। इस बात से जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीति का एक लंबा आपको जो है अनुभव है। झारखंड की जो मौजूदा राजनीति है और पक्ष विपक्ष का जो ये प्रकरण चल रहा है, आपको क्या लगता है कि लोगों को अभी सबसे ज्यादा क्या जरूरी है उनके लिए? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को रोजगार देने के लिए। पिछले बार जो कोविड हुआ, ये कोविड में लोग परेशान हुए। 15 से 20 लाख लोग आज झारखंड से बाहर चले गए। हमारे पास संसाधन है, पलायन कर गए। आज हमारे पास संसाधन है, यहाँ पर माइंस है, कोयला है, अबरक है, डोलोमाइट है और बहुत सारे युद्धों का एक से यहाँ के पास स्कोप है। यहाँ पर आज माइंस बंद पड़े हुए हैं। आप जाइएगा सिंहभूम में, सारे माइंस बंद पड़े हुए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग कहाँ जाएंगे? युवा को रोजगार देने की ज़रूरत है। यहाँ पर वन क्षेत्रों में आज जो वन उपज है, उससे आधारित कोई रोजगार गांव के लोगों को मिलना चाहिए। उसकी कोई कल्पना नहीं है, कोई उसका पास में नहीं है। विजन डॉक्यूमेंट में कहता है कि 5 लाख को नौकरी। लेकिन कोड़ा जी, हेमंत सोरेन तो ये आरोप लगा रहे हैं, हम काम कर रहे थे, हमको ये लोग जेल में डाल दिया। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ये लोग जो है देखना नहीं चाहता है, बर्दाश्त नहीं होता। तो जेल में गए तो ये 4.5 साल के बाद में जेल गए। 4.5 साल तक क्या कर रहे थे हेमंत सोरेन? 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? ये तो 4.5 साल के बाद है ना जेल गए हैं, और जेल भी गए तो कोई ज़मीन लेने का आरोप में गए हैं। आज कौन नहीं जानता है कि वहाँ पर कोयला का चोरी करवा रहा है सरकार? कौन नहीं जानता है कि बालू का चोरी करा रहा है सरकार? कौन नहीं जानता है कि आयरन ओर का स्थिति में वहाँ की इलीगल माइनिंग चल रहा है? सारे लोग जानता है।
ये अपने नाकामी को दूसरे या पार्टी पर थोपना चाहता है, युवाओं को थोपना चाहता है, ताकि हमारे नाकामी पर कोई अंगुली ना उठाए। आज जब अंगुली उठाने लगा है युवा, तो उसके ऊपर में टीयर गैस, यहाँ पर गोली दाग रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य है। ये सब होना चाहिए था कि जो वादा किया है 2019 में, वो नौकरी, युवाओं को नौकरी देना चाहिए। जो वादा किया था कि सहायक पुलिस कर्मियों को वेतन बढ़ाएंगे, नियमित करेंगे, वो करना चाहिए था। आंगनबाड़ी को कहा था कि हम आपको वेतन बढ़ाएंगे, आपको नियमित कराएंगे, नियुक्ति में आपको प्राथमिकता देंगे, वो नहीं करा सके। ये लग रहा है सर, स्थिति देख के क्या लग रहा है आपको? क्या वापसी कर रहे हैं वो लोग महागठबंधन, या इस बार आप लोग जो है कुछ? महागठबंधन बिल्कुल ही घबरा चुकी है। वापसी अभी इस 2000 कि इस बार 10 सीट भी नहीं जीतने देंगे आप लोग। देखिए, ये जो है केवल लॉलीपॉप दिखा रहा है। एक जहां 2000 महिलाओं को देने की बात था, अभी 1000 में लॉलीपॉप दिखा रहा है, वो भी आधा अधूरा है। अब वो आवास में कई 1 लाख लोगों ने अभी आवेदन दिया था, कितने लाख को नौकरी अभी आवास दिया गया है। वही हालात इस बार इस मैया योजना का भी होंगे। चुनाव पार हो जाएगा और वो सब ठाटे बस चला जाएगा। सवाल आपसे भी ले लेते हैं, चूंकि आप भी कुल्हान के हैं और पुराने नेता हैं। चंपाई जी का जो ये चल रहा है प्रकरण, जिस तरह से चंपाई जी जो है वो अपने आप को एक पोस्ट करते हैं, बड़ा सा पत्र सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हमें जो है अपमानित किया गया है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके आरोप? नहीं, देखिए, बिल्कुल है। चंपाई जी का भावना अपनी जगह में बिल्कुल सही है, काम कर रहे थे। चूँकि कोलान के हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे जानता हूँ। लोग काम करते, जमीनी नेता है, जमीनी नेता है, जमीन के लिए हक लड़ते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं हमेशा। और उसकी जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास, वो संघर्षशील इतिहास रहा है। तो वे जिस प्रकार से बनाया गया उनको मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, बस उनको रहने देना चाहिए था। काम कर रहे थे, हम लोग को भी खुशी है। चलिए, कोलान के एक तो है जो लोग मुख्यमंत्री बना है, ये हम लोग को भी खुशी थी। लेकिन जिस प्रकार से हटाया गया था, बहुत ही बेइज्जत करके हटाया गया। केवल 2-3 महीना बाकी है चुनाव का, अगर रहने देता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता हेमंत सोरेन का। ऐसे भी तो शैडो था ही, शैडो मुख्यमंत्री था ही, जो हेमंत सोरेन करता था वही कर रहा था। तो फिर क्या ऐसे मजबूरी हेमंत सोरेन का आ गई कि उसको हटाना पड़ा? क्या कुल्हान में असर पड़ेगा चंपाई जी के हटने से? वो लोग तो बोल रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंपाई सोरेन जी के निश्चित रूप से वहाँ पर स्थानीय काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ है, जनता के बीच में काम करते हैं। अब वह उसका व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे। जो उनका आया है मीडिया में आई है, जो बातें आई है कि हम अभी एकला चलो रे वाला रास्ता में चले हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपना व्यक्तिगत राय, राजनीतिक राय, ये निर्णय ले रहे हैं। अब उस पर वो अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है जी। इससे आप लोगों को कुछ फायदा दिख रहा है? देखिए, आप मजबूत नेता जो महागठबंधन से था वहाँ पर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, इसलिए हम लोग इस पर नहीं कह सकते कि उसे कितना लाभ मिलेगा, कितना हानि होगा। जब होगा तब उसको आकलन लगाया जाएगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बाय thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in